हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। अगर एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन चेक करना हो तो तब क्या करें? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ होता है। तो आज हम इस वीडियो में नेस्टेड इफ एल्स को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर या फिर एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना। बेसिकली ये तब यूज़ होता है जब एक कंडीशन के बाद ही दूसरा कंडीशन चेक करना हो। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो पहले एक कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके अंदर दूसरा कंडीशन। तो आप सिर्फ इफ़ लिख सकते हो या फिर इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। अगर एक कंडीशन पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो ही ये अंदर जाके दूसरा कंडीशन को चेक करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमने अब वी एस कोड ओपन कर लिया। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं एज, और इनपुट लेंगे यूज़र से, इंटर एज। ओके, उसके बाद वोटर आईडी इक्वल टू, ये भी इनपुट ले लेंगे, और इसके बाद कंडीशन लिखेंगे इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। ओके, तो पहले कंडीशन होता है एज 18 से ऊपर रहना या फिर 18 रहना। उसके बाद सेकंड कंडीशन इफ़ वोटर आईडी इक्वल टू अवेलेबल। ओके, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। और यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, एंटर वोटर आईडी अवेलेबल और नॉट, इस तरह से कुछ लिख देंगे और इसे रन कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एज पूछ रहा है, 18 दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अवेलेबल। ओके, एंटर। तो एलिजिबल टू वोट, तो यहाँ पर पहले एज इनपुट पूछेगा, उसके बाद वोटर आईडी का अवेलेबिलिटी स्टेटस पूछेगा, और फिर एज का कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि एज पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोटिंग के लिए। तो एज अगर 18 के ऊपर या 18 है, उसके बाद ही वोटर आईडी का स्टेटस पूछेगा। ओके, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ये आउटपुट में प्रिंट कर देगा। तो नेस्टेड इफ़ का यूज़ तभी किया जाता है जब एक कंडीशन के ऊपर दूसरा कंडीशन डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर पहला कंडीशन एज मेन फैक्टर है। ओके, तो उसके बाद ही वोटर आईडी का स्टेटस जानने का ज़रूरत है। ओके, इसका और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे यूज़र नेम इक्वल टू, यहाँ कुछ ABC लिख देते हैं, और पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4। उसके बाद OTP इक्वल टू 1111। उसके बाद इफ़ यूज़र नेम डबल इक्वल टू ABC एंड पासवर्ड डबल इक्वल टू 1 2 3 4, या फिर एक इंटीजर है। तो यहाँ पर जनरली यूज़र नेम और पासवर्ड लेने के बाद ही OTP का प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर और एक कंडीशन लिखेंगे, OTP इक्वल टू 1111। इफ OTP इक्वल टू 1111, देन प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, अगर OTP सही है तो लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट करना है, वरना रॉन्ग OTP प्रिंट कर देना है। तो फिर जो भी आप चाहो लिख सकते हो, रॉन्ग OTP। ओके, तो ये कंडीशंस कब चेक हो रहे हैं? जब यूज़र नेम और पासवर्ड सही हो तो ही OTP चेक होगा। ओके, अगर वो दोनों ही गलत हो तो ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा, एल्स प्रिंट
इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, तो इसे रन कर देंगे। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल, क्योंकि हमने यूज़र नेम यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये है अपना इनपुट, हमारा इनपुट है ABC और पासवर्ड है 1234, OTP है 1111। ये कोड पहले यूज़र नेम को चेक करेगा, अगर ABC को इक्वल है तो उसके बाद पासवर्ड को चेक करेगा, अगर दोनों सही हैं तो ही ये कंडीशन पूरा ट्रू होगा। फिर इस ब्लॉक के अंदर एंटर होगा। इस ब्लॉक के अंदर एंटर होने के बाद ये इफ कंडीशन चेक होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा, फॉल्स हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों गलत हुए तो एल्स ब्लॉक का कोड प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो इस तरह से जनरली लिखा जाता है। कोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इफ एल्स को यूज़ कर सकते हो, एल्स के अंदर भी इफ एल्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर और एक एलिफ स्टेटमेंट डाल के भी आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, इफ़ एलिफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो। ओके, मल्टीपल कंडीशंस नेस्टेड कर सकते हो आप। तो मेन यूज़ तो एक कंडीशन पर दूसरा कंडीशन डिपेंडेंट हो तभी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स को स्टार्ट करेंगे, जो प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, पाइथन के फुल कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।